सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैयां बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अभी मैं पलामू समाहरणालय में हूँ और मेरे पीछे कुछ बच्चियां देख रहे हैं जिनकी होमगार्ड में बहाली हुई थी। अगर मैं कहूँ कि खोजा पहाड़ निकली चूहिया तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि बच्चे दौड़े धूपे, मेडिकल हुआ, फिजिकल हुआ, रिटर्न हुआ, सब हुआ, लेकिन जब अपॉइंटमेंट लेटर आने की बात हुई तो सिर्फ एक ही चीज कह दिया गया कि उम्र नहीं हुआ है तुम्हारा। आइए हम इन बच्चियों से बात करेंगे कि आखिर कारण क्या है। हम लोग का मेरिट लिस्ट निकला, उसमें हम लोग का नाम था। फिर उसके बाद हम लोग का मेडिकल के लिए बुलाया गया। मेडिकल में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, मेडिकल हुआ, उसमें हम लोग को बोला गया कि आप लोग अंडर एज में है, लेकिन बोले कि आप लोग बैठिए, होगा आप लोग का। और हम लोग से 1000 रुपया भी ले लिए। ऑफिस से पूछने जाते थे, वहाँ से हम लोग को झांसा दे करके रखा जाता था। बोला जाता था कि तुम 2 दिन के बाद आओ, 3 दिन के बाद आओ। और ऐसे तो 2-3 लड़की जाती तो उन लोग को रुला दिया जाता था, कुछ बताया ही नहीं जाता था। हम कांस्टेबल लोग रखते 18 ईयर है ही, तो होमगार्ड को भी 19 क्यों किया गया? 18 से ही होना चाहिए। तो चंपा सोरेन से भी करते, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग, उन लोग को भी लिया जाए, हम लोग को भी लिया जाए, दोनों का साथ में लिया जाए। हमने बस फॉर्म भरा। आप तो ये 4 स्टेज में कहाँ थे? आपने उस टाइम कार्रवाई क्यों नहीं की? जब अपलोड हुआ तो उस टाइम आपने रिजेक्ट क्यों नहीं किया? कोई भी फॉर्म भराता है तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है अंडर एज की वजह से। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब बेटियां आगे आई तो उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है। हमारी सरकार से तो यही निवेदन है कि हमें मौका दे, हमें भी नियुक्ति पर दिया जाए। सभी ने बहुत मेहनत किया है। 8 मिनट में 1800 मीटर दौड़ना कोई आम बात नहीं है। उसी टाइम एक दौड़ते दौड़ते एक बच्चे का स्पॉट डेथ भी हुआ था। उसका हुआ हम भी करेंगे। जब हम लोग नीचे पर, मतलब हम लोग जब जॉब नहीं लेने पाएंगे तो लड़की लोग को तो लगेगा ऐसे दौड़ करके एक स्पॉट डेट सुन करके उन लोग को भी तो डर लगेगा कि जाएंगे और मेरा जॉब भी नहीं होगा तो जिंदगी से भी हाथ धो बैठेंगे। तो अब बताइए कि लड़की लोग इतना सुन करके भी ऊपर आएगी कि नीचे आएगी, हमको यही बताइए। हम लोग का लिया जाए, हम लोग क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रॉकी कुमार। रॉकी, अभ्यर्थी कौन है आप? मेरा अभ्यर्थी है, मेरी साली लगती है, विश्रामपुर प्रखंड से अनिमिता कुमारी नाम है इसका। क्या कहना चाहते हैं सरकार? कहना क्या चाहते हैं? कहना मेरा यह है कि सारा धांधली पदाधिकारी किए हैं और सजा हम लोग को दे रहे हैं। हम लोग के बच्चों को सजा दिया जा रहा है। और जब वोटर आईडी बनाने जाइए तो डेट ऑफ बर्थ डालिएगा 17 साल, तो वो रिजेक्ट हो जा रहा है। अभी झारखंड पुलिस का फार्म भरा रहे, एक दिन कम होने के कारण वो फार्म नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो इन लोग को कैसे कर दिया गया और एडमिट कार्ड कैसे जारी कर दिया गया? दौड़ क्यों लिया गया? सारा चीज लेने में ये सब निपुण प्राप्त हुए हैं। सारा दौड़ फिजिकल ये सब लेने के बाद भी फिर मेरिट लिस्ट जारी किया गया। मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, उसमें खुद डीसी साहब खुद साइन किए हैं। आवाज मुकर रहे हैं डीसी साहब, एसपी मैडम हैं, और चुपके से गुप्त तरीका से नया मेरिट लिस्ट जारी कर रहे हैं। उसके बावजूद मेडिकल के समय क्यों बुलाया गया? अब बुलाया गया तो 1500 अभ्यर्थी से 1000 रुपया क्यों लिया गया? 1500 गुने 1000 मतलब 15 लाख। तो सारा करप्शन, सारा धांधली हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं और सजा हम मेरी बहनों बच्चों को दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी अभी भी जाइएगा समझेष्टा भवन, वहाँ पे क्या है, चयनित अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट ले जाए। तो जब हम चयनित हैं तो हमको हटाया क्यों जा रहा है? हमको सिर्फ मुख्यमंत्री साहब चंपा सोरेन से इंसाफ का गुहार करना है, हमको लड़ाई नहीं लड़ना है। हम लड़ाई लड़ेंगे कोर्ट का, और चंपा सोरेन जी से विश्वास है कि बेटी के लिए इतना योजना, इतना स्कीम चला रही है, बस हम लोग का कल्याण किया जाए। पलामू डीसी द्वारा हम लोग के साथ अन्याय किया गया है, अब इसका न्याय सिर्फ हमारा मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी से है। हम उनसे भी मुलाकात करेंगे। सारी बच्चियां रांची भी जाएगी, जैसे और सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है वैसे हमारी बच्चियों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाए। और धांधली पदाधिकारी किए हैं और सजा बच्चियों को दिया जा रहा है, ये मतलब मनमानी है पदाधिकारी का। क्या कहना है? जी मेरा यही कहना है कि कोई भी एग्जाम होता है
उसमें 4-5 स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है कि फॉर्म भराना। जब इनका फॉर्म बनाने में 19 साल का डेट ऑफ था, 19 साल से लेना है, तो 18 साल वाले का फॉर्म क्यों एक्सेप्ट हुआ? तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फॉल्ट है इसमें। तो सिस्टम का फॉल्ट है इसमें, हम लोग बच्चियां और अभिभावक क्यों चलेंगे? मेरा कहना यही है कि जब 4-5 स्टेज का एग्जाम हुआ, रिटन हुआ, मेडिकल हुआ, दौड़ हुआ, डॉक्यूमेंट हुआ, उसमें इन लोग को क्यों नहीं छाटा गया? फाइनल अभी मेरिट लिस्ट में क्यों छाटा जा रहा है? मेरा यही कहना है कि इन लोग को संशोधन करके ज्वाइनिंग दिया जाए, परेशान ना किया जाए। आपकी कौन है? हमारा बच्ची है सर। बच्ची है, कहाँ घर है? चैनपुर है। चैनपुर। क्या कहना चाहते हैं सरकार से और प्रशासन से? हम सरकार से यह मांग करना चाह रहे हैं सर, ये सब पुलिस विभाग में 18 बरस नियम है, तो इसमें 19 बरस कहाँ से आ गया? पहला, और जो बच्ची के पहले से एप्लीकेशन हम भर चुके थे, उस समय क्यों नहीं रद्द किया गया? और जितना पदाधिकारी जिला में है, सब क्या सूरदास है? क्या चेक कर रहे थे कि उम्र समय सीमा हुआ है या नहीं हुआ है? क्यों नहीं रद्द किया गया? अब सब कुछ करके क्यों रद्द किया जा रहा है? इस पर हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूँगा कि बच्ची के साथ अन्याय नहीं किया जाए। उनको घोषणा है ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आज बेटी के साथ अत्याचार किया जा रहा है। बेटी के जान के ऊपर माने बुलडोजर चलाया जा रहा है। बेटी को आयल नौकरी बेटी के छीना जा रहा है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे जिसको न्याय के देखते हुए 18 वर्ष के सब सीमा वाला बच्ची को रखा जाए, क्योंकि अभी वृद्धा पेंशन महिला के लिए 50 वर्ष जनरल हो गया है, तो बच्ची के लिए 18 साल क्यों नहीं नौकरी दिया जाएगा? नौकरी 18 साल में बच्ची के लिए लिया जाए, कुछ इसको भी छूट दिया जाए झारखंड सरकार से। आपकी कौन है यहाँ पे आई है? माँ है उसको। माँ है? हाँ। क्या नाम है बेटी? खुशबू कुमारी। आपका बेटी का आपका घर कहाँ है? हमको घर लेस्लीगंज। लेस्लीगंज। क्या कहना चाहती हैं सरकार? हम कहना चाह रहे हैं कि जब नहीं था तो 18 साल से का फॉर्म भराया, फॉर्म अप्लाई हुआ तो फिर दौड़ काहे कराना? दौड़ के मतलब सब छानबीन सही खबर हो जाता। देखा छानबीन में मेडिकल जांच हुआ, मेडिकल जांच में हम लोग पैसा दे दिए, तभी भी कुछ नहीं हुआ, तो आज कह रहे हैं कि नहीं होगा। तो क्या कारण से कहे नहीं होगा? उसको कारण बताइए, उसको नौकरी दीजिए, और न तो कोई मने थी नहीं, नौकरी देना पड़ेगा उसको। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।